हाय एवरीवन। आर्यासिन यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे। अगले क्लास में हम लोगों ने 10 यूनिट तक सिलेबस कवर किया था कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या सिलेबस देता है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि पॉलिटी क्या है और पॉलिटिकल क्या है, राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान क्या है, इसमें अंतर जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी करिए। तो राज्य व्यवस्था क्या है? चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपके घर में मम्मी पापा हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उन्होंने दो बातें बताकर गए थे आपको। घर में आपके और छोटे भाई बहन हैं, ये झगड़ा मत करना, घर में काम अच्छे से करना और इनका ख्याल रखना, ये नियम बता कर गए थे। ये व्यवस्था है कि ऐसे करना, ऐसे रखना, बच्चे को टाइम से खाना देना, तुम भी काम करना, पढ़ाई करना, ये व्यवस्था हो गया। लेकिन घर के अंदर सच में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कुछ काम होंगे जो नियम के व्यवस्था आएगी, जो काम होंगे वो नियम से आएंगे कि हाँ ये नियम मम्मी पापा बता कर गए थे और इसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ये व्यवस्था है। उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। जब किसी देश में एक संविधान बनाया जाता है तो संविधान एक किताब है। जैसे कि संविधान हमारे यहाँ है तो वो एक किताब है। जब उस संविधान के माध्यम से जो चीज सामने आती है, जैसे आपके मम्मी पापा ने नियम बताए, आपने उसको लागू किया, वो नियम है, वो व्यवस्था है। मम्मी पापा ने जो नियम बताए उससे निकलकर वो आया है, तो उसे क्या बोलते हैं? व्यवस्था। वो राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके देश में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, दो सरकारों के बीच झगड़े हो रहे हैं, ये प्रत्यक्ष सामने आया। ये प्रत्यक्ष सामने किससे आया? संविधान से। ये संविधान किताब है, इसमें लिखे हुए चीज को लागू करना है हम सबको, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यवस्था। ये व्यवस्था हो गया जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है, जो सिस्टम बनी, उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान का अनुप्रयोगात्मक परिणाम ही राज्य व्यवस्था है। जो संविधान है, इससे नियम बने हुए हैं, इसके अनुसार हम काम करेंगे, तो ये क्या हुआ? व्यवस्था। ये व्यवस्था हुआ। इसी को हम, जैसे देश में संविधान है, इसमें लिखे हुए कुछ नियम हैं, तो इसको जब हम लागू करते हैं तो इसी को बोला जाता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, इसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था। और अब जान लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। ये तो हो गया राज्य व्यवस्था क्या है, और अब जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। ये एक विषय है। राजनीतिक विज्ञान एक विषय है। इस विषय में अलग अलग फिलोसफर आए, अलग अलग सिद्धांत, नियम, परिणाम आए। राजनीतिक विज्ञान क्या है? हम ये जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान है क्या। इसमें अगर सरकार ऐसी होगी तो नागरिक का कल्याण ज्यादा होगा, अगर सरकार वैसी होगी तो नागरिक का नुकसान ज्यादा होगा। ये किताब है, ये विषय है। यदि तानाशाही है, कैसी आएगी, क्या कैरेक्टर तानाशाही की होगी, ये राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। ये विषय है कि कौन सा काम कौन करेगा, ये सरकार कैसी है, ये सरकार बुरी है, ये एक विषय है, ये व्यवस्था नहीं है। जैसे कि खाना मैंने खाया, ये एक विषय है,
ये व्यवस्था नहीं है कि खाना हमने कैसे बनाया। चाइना भी कहता है कि लोकतंत्र है, लेकिन हम भी जानते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है। चाइना में चाइना में लोकतंत्र नहीं है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है। वो क्यों कहता है, हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। राजनीतिक विज्ञान में फिलोसोफर बताएंगे कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। फिलोसोफर बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से जानते हैं। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो चलिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। मतलब जान लीजिए आप एक परिवार में रहते हैं, तो परिवार कैसे चलता है, उस परिवार में कौन कौन है, उस परिवार में कौन कौन है, उस परिवार में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन से रिश्ते हैं। एक परिवार है, उसमें तो लोग भी अलग अलग होंगे, रिश्ते भी अलग अलग होते हैं। कोई पिता है, कोई भाई है, कोई पति है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई पत्नी है। एक परिवार में ढेर सारे रिश्ते होते हैं ना। ये एक विषय है, पर एक परिवार में कैसा नियम, एक ये पूरे परिवार में कैसा नियम होगा प्रैक्टिकली, उस परिवार में उसे पॉलिटी कहते हैं, उसे पॉलिटी कहते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था उसे कहते हैं। एक परिवार में लोग कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं, कौन कहाँ आया, कौन, ये विषय हुआ। लेकिन नियम, उस घर में कौन काम कैसे करेगा, कौन सी बहू कौन से टाइम में खाना बनाएगी, कब बर्तन धोएगी, ये राज्य व्यवस्था है, ये उस घर का नियम है। इसे बोलते हैं राज्य व्यवस्था। और ये हुआ राजनीतिक विज्ञान, जो विषय है वो राजनीतिक विज्ञान है, और जो व्यवस्था है, जो नियम है, वो राज्य व्यवस्था, वो पॉलिटी है। चलिए अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा ही समझ में आता है। चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे घर में जो व्यवस्था है, मेरे घर में मेरे घर में जो व्यवस्था है, मेरे घर में जो व्यवस्था है, क्या खाना बनेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन खाना बनाएगा, ये हुआ व्यवस्था, ये नियम है, ये नियम है। इसे क्या बोलते हैं, ये व्यवस्था हुआ। इसी को हमारे देश में राज्य व्यवस्था बोलते हैं। केंद्र सरकार कौन सी काम करेगी, राज्य सरकार कौन से काम करेगी। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार क्या काम करेगी, क्या काम करेगी, सॉरी, जैसे मान लेते हैं केंद्र सरकार क्या काम करेगी। अब दूसरा मान लेते हैं राज्य सरकार क्या काम करेगी। ये क्या हुआ, हमारे देश का ये व्यवस्था है, ये हमारे देश का व्यवस्था है कि कौन सरकारें कौन सी काम करेगी। इसी को हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं।
तो समझ में आया? चलिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपके देश में क्या व्यवस्था, आपके देश में आपके देश में क्या व्यवस्था, क्या नियम, क्या नियम है? वो राज्य व्यवस्था है। वो राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था, जैसे मान लीजिए राज्य व्यवस्था किसी संविधान के बाद आने वाली चीज है। हमारे देश में सर्वोच्च क्या है? संविधान। हमारे देश में सर्वोच्च संविधान है। इस संविधान में कुछ नियम लिखे हुए हैं। इस संविधान में बहुत सारी कि ये आर्टिकल के ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इस किताब में बहुत सारे नियम लिखे हुए। इससे जो चीज आई नियम, उसको नियम बोलते हैं। जो इसमें लिखा है उसको लागू करना नियम ही है। मान लीजिए तो राजनीति, इस पे कोई संविधान का दायरा नहीं है। इस पे कोई संविधान का दायरा नहीं है। वो केवल एक विषय है। जो राजनीतिक विज्ञान है, जो राजनीतिक विज्ञान है, इस पे कोई दायरा नहीं है। इस पे कोई दायरा नहीं है, केवल एक विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ विषय के बारे में बात करते हैं और इसमें पूरे नियम के बारे में बात करते हैं, पूरी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि हमारे देश में क्या व्यवस्था है, कौन से कानून है, कौन से कानून के विरुद्ध क्या काम होगा, कौन से सजा को कौन सा कानून सजा देगा, कौन से अपराध को कौन से अपराध को कौन सा आर्टिकल सजा देगा, उसके खिलाफ वो आर्टिकल के विरुद्ध ही उसको सजा मिलेगी। तो ये हुआ राज्य व्यवस्था। जो संविधान है, जो राजनीतिक है, वो एक विषय है। तो अब अच्छे से समझ लीजिए कि पॉलिटिक क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था क्या है? तो किसी देश की संविधान अथवा नियम से बनी राज्य व्यवस्था व्यवहारिक प्रणाली है। तो आप समझिए, अब आपको तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि राज्य व्यवस्था क्या है और राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो राज्य व्यवस्था उसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था सरकारी संगठनों और उनके कार्यों के प्रबंधन, संचालन संचालन और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करती है। राज्य व्यवस्था में ये सारे काम होते हैं और इसमें सरकारी विभागों, एजेंसियों और संस्थाओं का संचालन, उनके नीतिगत निर्णय और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल होती है। ये राज्य व्यवस्था कहलाती है। किसी देश की संविधान अथवा नियमों से बनी व्यवहारिक प्रणाली, इसका संपूर्ण अर्थ ये है कि किसी देश में संविधान से निकले नियम राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य व्यवस्था सॉरी
राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो चलिए, तो इतना हम लोग कवर किए, तो अगले क्लास में और कवर करेंगे। बाय।